यानी एक समूह का बोध है। रास्तों गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम आपके बीच हिंदी व्याकरण का एक भाग का अध्यापन करेंगे जिसका नाम है समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अगले हिंदी व्याकरण के समास का चौथा भेद के रूप में हम समझें। चौथा भेद है उसका द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, उसको हम कैसे परिभाषित करें, इसके लिए हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। तो परिभाषित कैसे करेंगे? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी पहला पद जिसमें संख्या पर आधारित होता है और समस्त पद जो होता है एक समूह का बोध कराता है। फिर से एक बार इसे सुन लें आप। पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और उसका समस्त पद एक समूह का बोध कराता है, जिसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे पंचवटी उदाहरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। पंच माने पाँच, यह संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पर। वटी अर्थात वटों का समूह, वृक्षों का समूह। चौराहा में चार रास्तों का मिलन, यानी एक समूह का बोध है। राहों के समूह का, रास्तों के समूह का बोध हो रहा है। कितने रास्ते? तो चार रास्तों का। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का मिलन। यह द्विगु समास के उदाहरण के रूप में दर्शाया जाता है, द्विगु समास के रूप में जाना जा सकता है। चलिए हम इसी तरह प्रत्येक समास के दो दो उदाहरण प्रस्तुत करते जा रहे हैं। वैसे और उदाहरण आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी व्याकरण भी पढ़ना विशेष ज़रूरी है। तो उसी तरह आगे हम चलें समास का पांचवा भेद, जिसे हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? उसका पूर्व पद और उत्तर पद अर्थात पहला पद और अंतिम पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। उसके उदाहरण को विग्रह करते समय हम तथा और अथवा या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु जब उदाहरण हमारे सामने द्वंद्व समास का प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथम पद अर्थात पूर्व पद, उत्तर पद अर्थात अंतिम पद के बीच में योजक का चिन्ह दिया जाता है। जहाँ पर योजक का चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ तथा और अथवा या ऐसे शब्दों का समास विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये तो हम शाब्दिक रूप से द्वंद्व समास की परिभाषा जानें, परंतु हम हिंदी साहित्यिक रूप में द्वंद्व समास को कैसे व्यक्त करेंगे, परिभाषित करेंगे? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब सभी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है या द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे गंगा यमुना उदाहरण स्वरूप हम द्वंद्व समास का उदाहरण कैसे व्यक्त कर सकते हैं? गंगा यमुना, उसको विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना, या गंगा या अमुना, गंगा अथवा यमुना। इस तरह से माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस तरह से हम द्वंद्व समास के उदाहरण का विग्रह कर सकते हैं, उदाहरण को समझा सकते हैं। चलिए आइए अब हम समास के अंतिम भेद की ओर चलें। हिंदी व्याकरण में समास की आत्मा कहा जाता है, जिसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। चलिए आइए इसे हम परिभाषित करें, समझें
जाने कि किस तरह से द्वंद्व समास का हमें को परिभाषित करना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो जिस समस्त पद में, अब उदाहरण में चाहे जो भी पद दिया जाए, पद तो दो ही होंगे, या तो पूर्व पद होगा या उत्तर पद होगा, तो उसी को यहाँ समझाया गया है। जिस समस्त पद में दोनों पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और वह जो तीसरा पद होता है प्रधान होता है, जिसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा सुन ली जाए, समझ लिया जाए। जिस समस्त पद में दोनों पद गौण होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का लोप होता है, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं, यानी तीसरे पद का निर्माण होता है। जो तीसरा पद प्रधान होता है, जिसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं या बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे नीलकंठ, अर्थात उसका विग्रह करेंगे तो नीले कंठ वाला। तो नीले कंठ वाले का जहाँ पर बोध हो रहा है वहाँ पर कौन है? तो भगवान शंकर हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात श्री गणेश जी। गणेश जी का उदर अर्थात पेट लंबा है, जिसे हम लंबोदर के नाम से जानते हैं। उसी तरह दशानन, अर्थात जिसके 10 मुख होते हैं, तो 10 मुख वाले को क्या हम कहते हैं? दशानन। दशानन में रावण, लंकापति रावण को दशानन कहा गया था। उसी तरह मुरलीधर, यानी मुरली को धारण करने वाले, बंसी को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से देखा जाए तो जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का लोप होता है और उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इस तरह से बहुव्रीहि समास का उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका विग्रह कर सकते हैं। इस तरह से हम हिंदी व्याकरण के समस्त पदों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए अध्ययन जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। यदि समझ में नहीं आता है तो अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन भी लेना आवश्यक है। चलिए, आज हिंदी व्याकरण में बस इतना ही। कल पुनः नए अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।